सो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। एंड आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर का नाम है बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में ओवरऑल हमें बस इतना जानना है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ तो इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं बच्चों। एक तो है ज्ञान वाली बात, ज्ञान वाली बात बस इतनी सी है कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। और हम ये अगर जान लिए तो मैथमेटिक्स में इसको कैसे निकालते हैं ये समझना है। ये हो गई ज्ञान वाली बात। इतनी ही बात है, इतनी ही बात इस चैप्टर में समझनी है। लेकिन जो दूसरी बात है इस चैप्टर में वो है मज़ेदार बात। और मज़ेदार बात ये है बच्चों कि कुछ ऐसी बातें आपको बताई गई हैं जिसको हम बोलते हैं गेम ऑफ नंबर्स। सो कुछ ऐसी मज़ेदार बातें बताई गई हैं कि जिसको हम देखेंगे और हमें समझ में आएगा कि वो ऐसे भी होता है। नंबर्स को अगर हम फॉर एग्जांपल स्क्वायर करते हैं तो एंड में ये डिजिट आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे 4 आया, देखो 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया तो आया 9। तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना कि स्क्वायर क्या होता है। तो ओवरऑल हम ये समझेंगे कि स्क्वायर क्या होता है और हम देखेंगे कि जो रिज़ल्ट आता है क्या उस रिज़ल्ट के साथ हम कुछ खेल सकते हैं, कैसे, ये सब कुछ समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कुछ मज़ेदार बातें हैं जो हमें समझनी है इस चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो मज़ेदार बातों में कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ समझेंगे जो कि जादू की तरह होगा। ठीक है, वो देखेंगे क्या है, वो देखते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि हम ये ज्ञान वाली बात समझ लेते हैं, और एक बार ये समझ गए तो फिर तो मज़ेदार बातें हैं वो धीरे धीरे अपना पढ़ते रहेंगे कुछ क्लासेस में, और हम समझेंगे कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। सो पहले आज का जो हमारा लेसन है वो ये है कि क्या है ये, व्हाट इज़ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ स्क्वायर रूट्स। और अगर कुछ ऐसा है भी मैथमेटिक्स में तो मैं क्यों पढ़ूं, वाई, और ये भी लिखता हूं, वाई शुड आई स्टडी। और जब हम पूछते हैं कि मैं क्यों पढ़ूं तो इसका मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आ गया कि हाँ इस चीज़ का ये इम्पोर्टेंस है तो मुझे ये भी समझ में आ जाता है कि हाँ इसलिए पढ़ना ज़रूरी है इस चीज़ को। तो अगर हम ये दो बातें पहले समझ लें उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ ठीक है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भैया ये होता क्या है, मैथमेटिक्स में कौन सी चीज़ है ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और अगर ऐसी चीज़ है कोई तो मैं क्यों पढ़ूं। और एक बार ये दोनों समझ में आ गया तो फिर पढ़ लेंगे। फिर तीसरी बात आती है कि पढ़ो, और पढ़ने में हम समझेंगे कि हाँ इसको कैसे निकालते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे करें हम। तो ये तीनों चीज़ें हम समझ लेंगे बच्चों, और ये समझने के बाद कुछ कुछ जो मज़ेदार बातें इस चैप्टर में दी हुई हैं इन दोनों के बारे में वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि ये स्क्वायर होता क्या है, व्हाट। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर किया जाए, व्हाट इज स्क्वायर रूट एंड व्हाट इज स्क्वायर। तो बच्चों ये दो चीज़ें हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट्स है ना। स्क्वायर रूट्स मतलब बहुत नंबर्स के स्क्वायर रूट्स। अब देखो बच्चों, ये जो भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की हम बात कर रहे हैं ये मैथमेटिक्स में किसी नंबर का होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे स्क्वायर लिखा हुआ है ना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल 2, और स्क्वायर लिखने का तरीका होता है ऊपर में ऐसे लिख देते हैं,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं कि 3 इंटू 2 लिखो, तो क्या लिखोगे? 3 और ये इंटू का सिंबल डालोगे और ये 2 लिखोगे, तो क्या होगा? 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है। उसी तरह स्क्वायर लिखने का तरीका है कि 2 के ऊपर 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर करना है तो 3 के ऊपर ऐसे 2 लिख देते हैं। इसका मतलब इसको अगर कोई पढ़ेगा तो क्या समझेगा? 3 इंटू 2 नहीं, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर या 3 का पावर 2, उसी को स्क्वायर बोलते हैं। इसका आंसर होता है 9। हम देखेंगे अभी। तो पहली बात तो ये हो गई कि मैथमेटिक्स में कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है, किसी नंबर के ऊपर ऐसे नंबर एक लिखा हुआ है, वो होता है स्क्वायर। और कोई भी नंबर नहीं, 2 को बोलते हैं स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर है। एक नंबर है 6, उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्यूब, या इसी को बोलते हैं 6 टू द पावर 3। ओके। एक नंबर लिखा हुआ 8 या 85, इसको 4 है इसके ऊपर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 85 टू द पावर 4। और जैसे इसका नाम है ना, इसका एक और नाम है क्यूब, इसका एक और नाम है स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से इसका कुछ नाम नहीं है, इसको हम सीधा बोलते हैं 85 टू द पावर 4। वैसे ही मान लो ऐसे हो 85, इसका पावर ऐसे 7 हो, तो हम क्या बोलेंगे? 85 टू द पावर 7। लेकिन जैसे ही किसी नंबर के ऊपर 2 होता है 85, इसको तुम बोल सकते हो, इस 85 टू द पावर 2 बोल सकते हैं, और इसी को हम स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 6 टू द पावर 3 बोल सकते हैं, लेकिन उसी को हम क्यूब भी बोलते हैं। एक और भी नाम है, समझ लो घर का नाम है। तो सबसे पहली बात कि स्क्वायर क्या होता है, तो देखो जी, स्क्वायर यही होता है। मैथमेटिक्स में कहीं पे भी किसी नंबर के ऊपर अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों कर दिया था ऐसे? सोचो अगर मैंने ब्रैकेट नहीं किया होता तो, और ऐसे लिख दिया होता 85 और स्क्वायर, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा समझ ले कि हाँ 85 का स्क्वायर है। लेकिन कोई बच्चा या कोई आदमी अगर ये समझे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि 8 अलग लिखा हुआ है और 5 के ऊपर 2 है। जैसे मान लो इस 85 स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिखता, या तुम्हारे लिखने में थोड़ी सी गैप हो जाती। अब देखो, नज़रों का धोखा हो रहा है। ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति समझ रहा है या तुमने लिखा है समझ के कि 85 का स्क्वायर, लेकिन कोई व्यक्ति तुम्हारा लिखा हुआ देख के ये समझ रहा है कि 8 अलग लिखा हुआ है और शायद ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैथ में बच्चों जब भी हमें बताना होता है कि ये पूरा एक साथ है, जैसे ये 85, 8 और 5 अलग अलग नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल को कोई ये नहीं बोल सकता कि ये 8 अलग है 5 अलग है। अगर मैं थोड़ा दूर दूर भी लिखूं, जैसे ये वाला लिखा हुआ है और इस वाले पे ऐसे स्क्वायर है, और मैं क्या करूं कि बच्चों मैं इसमें एक ब्रैकेट डाल दूं ऐसे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर ये दूर दूर लिखा हो चाहे पास पास लिखा हो, सबको मालूम है इस लिखने के बाद, ये पढ़ने पे, कि ये 85 टू दी पावर 2 है, या इसी को हम बोलते हैं 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर है। क्लियर हो गया? तुम लिखना चाहते कुछ ऐसा 2 + 5 + 3, और तुम बोलते कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि ये सबको जोड़ दो 2 + 5 + 3, और जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर कर दो। अगर तुम्हें ऐसा बताना होता तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते 2 + 3 + 5 लिख दिया और ऊपर में 2 लिख दिया स्क्वायर। तुम्हें बताना पड़ेगा कि 2 + 3 + 5 ये एक साथ है, तो मैं क्या करता हूँ? ब्रैकेट डाल देता हूँ। क्यों एक साथ है? क्योंकि तुम ही बता रहे हो, या ये क्वेश्चन ही बताया जा रहा है कि 2 + 5 + 3 पहले एक साथ करो और जो भी आए उसका स्क्वायर करो। और अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो 2 + 5 + 3 और सिर्फ में ऊपर स्क्वायर होता, तो इसका मतलब पता है क्या होता? इसका मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी है
और जो भी हम जानते हैं मैथमेटिक्स में, सारे लोग ये समझेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 लो, उसमें 5 ऐड कर दो और उसमें 3 का स्क्वायर ऐड कर दो। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 2 और 5 और 3 इसको ऐड करो तो देखो क्या होगा, 5 2 7 और 3 10। 10 का स्क्वायर करने पे होता है बच्चों 100। अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है, बट मान लो, समझ लो कि 10 का स्क्वायर होता है 100। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 + 5 + 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9। अब ये देखो कितना आएगा, 2 + 5 7 9 16। ये आंसर मुझे 16 दे रहा है, ये आंसर मुझे 100 दे रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ऑल्दो ये स्क्वायर वाली टॉपिक नहीं है, लेकिन बताते मैं ये सोचा कि ये बताना ज़रूरी है कि अगर कभी ऐसे ब्रैकेट लिखा हो, क्योंकि मैंने 85 का ब्रैकेट कर दिया था और ब्रैकेट से हमेशा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है। अब मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, और अगर नहीं दिया हुआ ब्रैकेट तो भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ये बोल रहा है कि 2 + 5 + 3 का स्क्वायर। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि कभी ऐसा तुम मत गलती कर देना कि तुम चाह तो रहे हो कि 2 + 5 + 3 का स्क्वायर हो, लेकिन तुमने लिखते वक्त ये लिख दिया 2 + 5 + 3 का ऐसे स्क्वायर लिख दिया है, लेकिन तुम चाह रहे हो कि कुछ पहले ये जोड़ दें और फिर स्क्वायर कर दें। तो अगर ऐसा चाह रहे हो तो उसका लिखने का तरीका ये है, ब्रैकेट करना। अगर ऐसा नहीं चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, मत लिखो ब्रैकेट। जिस तरीके से मैंने ये एग्जांपल दिया कि अगर चाह रहे हो कि पूरा का पूरा 85 का स्क्वायर हो तो ब्रैकेट दे दो, नहीं तो कल को कोई आदमी ये समझ ले कि 8 अलग लिखा हुआ है। और मैथमेटिक्स में हम एक चीज़ और भी समझते हैं कि अगर कुछ नहीं लिखा ना तो मतलब डॉट है, और डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, जो तुम आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, 10th 11th 12th ये समय पढ़ोगे कि कहीं कहीं पे मल्टीप्लिकेशन की जगह, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है ना, लेकिन उसके जगह पे डॉट भी यूज़ कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न हटाने की, इसमें कोई मैथ नहीं पढ़ रहे हैं अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भैया कल को कोई मैथ लिखते वक्त, बताते वक्त मेरे अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, पढ़ने वालों को कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, है ना, इसलिए हम ये चीज़ समझ रहे हैं। ओके, तो हमने क्या समझा अभी तक? एक तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर किया, ठीक है। अभी भी स्क्वायर हमने समझा नहीं है, हमने ये सिर्फ देखा है कि अगर कहीं पे भी मैथ में किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 हो उसी को स्क्वायर बोलते हैं, ये समझा हमने मैथ में। और बच्चों स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर पावर 2 है ना, मतलब उसी का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे 2 का स्क्वायर हुआ, इसका मतलब हुआ 2 × 2, इसका मतलब हुआ 4। इसका मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है। 4 कैसे मिलता है? 2 को 2 बार गुना कर देने से। ओके, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा जी? 3 का स्क्वायर 3 के ऊपर 2 है तो 3 को 2 बार गुना करो। 2 बार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पावर 2 है, तो 3 × 3, और इसका आंसर है 9। ओके, आ जाओ, 85 का स्क्वायर जानना है तो 85 है और पावर 2 है, मतलब 85 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है जी। तो 85 × 85 जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा 85 स्क्वायर। अच्छा, वही अगर क्यूब होता तो, जैसे मान लो 4 और इसका पावर 3 होता, जो कि जिसका नाम क्यूब भी है, जिसका घर का नाम सोनू मोनू है, क्यूब है। पावर 3 को क्यूब भी बोलते हैं, पावर 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि 4 का पावर 3 मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 4 × 4 × 4, और यही इसका आंसर है 64। तो क्यूब हमें पढ़ना नहीं है, बट मैंने ऐसे ही बताया कि इसका मतलब क्या होता है। जो चीज़ पावर में होता है ना बच्चों, उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को। ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर का मतलब है कि उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। ओके, स्क्वायर की ज़रूरतें क्या हैं? क्यों पढ़ूं मैं स्क्वायर? साफ साफ शब्दों में मुझे समझ में तो आता है कि प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे कल को मेरे पास 100 रुपये हैं और मुझे 100 रुपये और चाहिए, तो मैं जोड़ दूंगा और मैं बोलूँगा कि हाँ 200 रुपये है मेरे पास।
घटाने का भी मतलब समझ में आता है कि जी मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरे भाई ने मुझसे 50 रुपये ले लिए, तो मैंने घटा दिया, तो मेरे पास 50 रुपये बच गए। तो घटाने भी के भी मैथमेटिक्स समझ में आता है कि हाँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है। मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आता है। आओ देखें मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। मल्टीप्लिकेशन हमें इसलिए समझ में आता है क्योंकि अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 5 × 4 और तुमने टेबल याद कर रखा है 5 4 = 20। इसका मतलब पता है क्या बच्चों? इसका मतलब है कि कहीं तुम्हारे पास कुछ ऐसा था कि 5 + 5 + 5 + 5, 5 को तुमने 4 बार जोड़ना था। इसका मतलब कि 5 रुपये तुम्हें पापा ने दिए, मम्मी ने दिए, बुआ ने दिए, भाई ने दिया। तो 5 को तुम्हें 4 बार जोड़ना था, तो तुम 5 + 5 करते 10 + 5 15 + 5 20। देखो वही आया 20। तो तुमने क्या किया, एक मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट बनाया मैथमेटिक्स में। बोला कि यार मैं 5 बार इसको ऐसे 4 बार जोड़ूंगा 20, इससे बढ़िया मैं टेबल याद कर लूँगा 5 × 4, और टेबल याद करने का भी के लिए भी मैं 10 से 20 तक का टेबल याद करूँगा, और बाकी मैं समझ लूँगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो जैसे यहाँ तो मेरे पास जी 5 + 5 + 5 + 5 है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता 87 + 87 + 87 + 87 + 87 + 87 + 87 + 87 + 87, कितना हो गया? 2 3 5 4 9 + 87। अब मैं तुम्हें दे दूँ कि लो जी मुझे ये पूरा का पूरा जोड़ के बता दो। तुम जोड़ने बैठोगे, तुम लिखोगे 87, फिर लिखोगे 87, फिर लिखोगे 87, फिर लिखोगे 87, ऐसे करके तुम 10 बार लिखोगे और तुम उसको उसके बाद जोड़ोगे। और किसी ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ रखा है, किसी को मल्टीप्लिकेशन आता है अगर मैथमेटिक्स में, तो वो सीधा इसका आंसर लिखेगा 870। क्यों लिखेगा? 87 को मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार जोड़ रहा हूँ। तो मैथमेटिशियंस ने बोला कि भाई आप 10 बार जोड़ो मत, ये तो फिर लंबा प्रोसेस है। एक और नया तरीका आपको बताता हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन। 87 × 10 कर दो, और मल्टीप्लिकेशन का तरीका सबको पता होगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पे आगे में एक 0 डाल देते हैं, 870 होगा। नहीं डालना है, मल्टीप्लाई करके देख लो। 87 × 10 तरीका बताया गया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 8 1 = 8, जोड़ दिया 7 8। तो मैं ऐसे ज़्यादा आसानी से जोड़ पा रहा हूँ या पूरा का पूरा 10 बार जोड़ करके आंसर जो आ रहा है वो आसान पड़ रहा है मेरे को? बताओ। मुझे ये आसान पड़ रहा है ना मल्टीप्लिकेशन, इसलिए जी मल्टीप्लिकेशन आया। डिवीज़न किस लिए आया सर? डिवीज़न का भी हमें पता है डिवीज़न किस लिए आया है। मैथमेटिक्स में हम डिवाइड क्यों करते हैं? कल को मैंने बोला मेरे पास एक केक है, मैंने बोला उसको आधे आधे हिस्से में काट दो। आधे हिस्से में काट दो मतलब आधा पोर्शन मेरे भाई को दे दो और आधा पोर्शन मुझे दे दो। तो आप ऐसे काटेंगे, इसी को बोलते हैं डिवाइडेड बाई 2। एक केक था, मान लो वो 80 किलो का था, 80 किलो से ज़्यादा हो गया, 8 किलो का था। उसमें से मैंने बोला तुम आधा दे दो अपने भाई को, आधा अपने पास रख, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। तो क्या आएगा 4, मतलब मैं 4 किलो का हिस्सा अपने भाई को दे दूंगा, 4 अपने पास रख लूँगा। आ जाओ जी, मेरे पास है 20 रुपये, बोला कि ऐसा है आधा पैसा तुम अपने भाई को दे दो, तो मैं डिवाइड कर दूंगा। आधा पैसा दे दो मतलब 10 रुपये दे दो। उसी तरीके से बोला 1/4 हिस्सा दे दो, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब मैं बोलूँगा 5 रुपये अपने भाई को दे दो। तो डिवीज़न का भी यही मतलब है, हमारे रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बताया? मैं इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ तक तो मुझे समझ में बिल्कुल आता है, और नहीं आता है तो अब समझ लो कि एडिशन का मतलब है कुछ, रियल लाइफ में उसका मतलब है, सब्सट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का भी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि मैं जो जोड़ना था
और इतनी बार जोड़ने से तो बढ़िया है कि मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। तो इसलिए मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा, इसलिए मैंने टेबल याद किया, 1 से लेकर 10 तक का याद किया, और बाकी मैंने बोला कि 10 तक याद हो गया, अब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। यही तो किया हमने बचपन में, है ना। तो सर जब इतने पे काम चल ही रहा है, ये स्क्वायर का क्या मतलब है और क्यों पढ़ूँ मैं ये स्क्वायर, और स्क्वायर रूट पे तो अभी आया नहीं हूँ मैं, है ना। क्यों पढ़ना है स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब है। स्क्वायर का मतलब ये है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल कल को अगर तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि 2 बार ही मल्टीप्लाई करनी होती सेम अपने आप से ही, तो जैसे 25 इंटू 25, ये अगर करना होता तो तुम्हें क्या करना होगा, 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और जिस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, अगर मैं कुछ रूल्स समझ लूँ स्क्वायर करने का, कुछ रूल्स मुझे पता चल जाए, जैसे मुझे रूल्स पता है, तो मैं पता है मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं सीधा पता इसका आंसर लिख दूँगा 6 to 5। तुम बोलो सर आपने याद किया हुआ है 25 का स्क्वायर, नहीं याद नहीं किया हुआ है, आ जाओ मुझे कोई भी दे दो 15, मुझे ऐसी चीज़ दो जिसके बाद में 5 लिखा हुआ हो, 15 का स्क्वायर, इसका भी मैं बता दूंगा आंसर, बता दूँ 225। सर ये तो 15 का याद ही किया होगा, 25 का जब कर सकते हो तो बड़ा नंबर लो, बड़ा नंबर ले लेते हैं जी 95, ये लो, इसका तो नहीं याद किया होगा मैंने, 95 का स्क्वायर, ठीक, ये होता है इसका 9025, लो। तो अभी मैं सीखेंगे हम, और यही सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मज़ेदार बातें हैं कि अगर मुझे किसी तरीके से कुछ रूल्स पता चल जाए, कुछ तरीका पता चल जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बार बार 95 इंटू 95 मैं नहीं करूँगा। अच्छा करके देखें क्या एक बार, 95 इंटू 95, आ जाओ, 5 और 45 और 2 47, 4 4 85, क्या हुआ, ये हुआ 5 और 7 5 12 की 2, हासिल 1 हो गई, 550 9025, देखो 9025। तो ये सब हम सीख रहे हैं, हम सीखेंगे मज़ेदार बातों में कि अगर किसी तरीके से मुझे ये कुछ तरीका पता चल जाए, शॉर्टकट पता चल जाए, तो मैं इससे बच जाऊंगा, 25 इंटू 25 करने से बच जाऊंगा, मैं सीधा का सीधा आंसर लिख दूंगा। तुम बोलोगे सर हर चीज़ का ये ऐसा तरीका है क्या, नहीं हर चीज़ का तो नहीं है, बट हाँ बहुत बहुत तरीके हैं, बहुत चीज़ों का तरीका है जो हम मज़ेदार बातों में पढ़ेंगे। हमने ये देखा था ना कि 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें ये सीखना है कि ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातों में तो बस इतना ही है कि भाई हमें ये समझ में आ जाए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम समझ जाएंगे। बाकी तो कैलकुलेटर भी है मेरे पास, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे जी, कौन सी बड़ी बात होगी, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं लगाना इसमें। हाँ लेकिन कुछ मज़े की बातें हैं, मज़ेदार बातें ये हैं कि कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम कैलकुलेटर से भी फास्ट तुम निकाल सकते हो, या एक जादू है जिससे हम बिना मल्टीप्लाई किए हुए आंसर लिख सकते हैं, तो जादू नहीं है। तो ये मज़ेदार वाली बातें हैं, वो हम सीखेंगे बाद में। तो पहले हम ज्ञान की बात कर रहे थे, ज्ञान की बातों में हमने ये समझा कि स्क्वायर क्या होता है। तो हमने ये देखा कि भाई कुछ भी जिसके ऊपर पावर 2 लिख दिया हुआ हो उसी को स्क्वायर बोलते हैं मैथ में, और पावर 2 का मतलब होता है कि उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, 2 बार है इसलिए 2 बार किया, अगर 3 होता तो मैं 3 बार करता। ओके उसी तरीके से कोई नंबर लिया 25, उसका स्क्वायर भी होता है 25 इंटू 25 जो कि 625 आएगा। फिर हम चले ये समझने कि मैं क्यों पढ़ूँ इसको। तो मैंने ये बोला कि जिस तरीके से हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न समझ में आता है, स्क्वायर भी एक तरीका है जो कि मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाता है। जैसे जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा था, एडिशन को आसान बना रहा था ना। हमने देखा था ना कि 65 + 65 + 65 ऐसे 3 बार 4 बार जोड़ने से तो बढ़िया है कि मैं लिखूँगा 65 इंटू 4, यही आंसर है। उसी तरीके से ये बोल रहा है कि तुम 2 बार मल्टीप्लाई करो, इससे बढ़िया तुम स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब स्क्वायर कर लो में
बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि हम मज़ेदार बातों में सीखेंगे कि स्क्वायर करने का क्या शॉर्टकट है, क्या इसका स्क्वायर बहुत जल्दी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। और कुछ कुछ ऐसी मज़ेदार बातें सीख लेंगे। बट ज्ञान की बातें बस इतनी हैं कि भैया ये जो है स्क्वायर, ये आपके मल्टीप्लिकेशन को आसान बना रहा है। तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए। तो हम यहाँ तक ये समझ चुके हैं। व्हाट के बाद वाई, क्यों सीखूँ मैं? तो इसलिए सीखूं क्योंकि ये मेरा मल्टीप्लिकेशन को आसान बना रहा है। वाई शुड आई स्टडी? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस? इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इम्पॉर्टेंस यही है कि ये हमारे मल्टीप्लिकेशन को आसान बना रहा है। हमारे मैथमेटिक्स में और भी चीज़ें हैं जिसको आसान बना रहा है। ठीक है, ओके। प्लस अब आता है कि हम कैसे करें स्क्वायर। तो वो हमने देख ही लिया है। स्क्वायर कैसे करें? तो अगर 15 है और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी मज़ेदार बातें आपने नहीं सीखी, तो भाई यहाँ से तो काम चल ही जाएगा। 15 इंटू 15, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है बचपन में, वैसे कर लो। यही इसका आंसर है, 15 इंटू 15। तो ज्ञान की बातें बस इतनी हैं। ज्ञान में हमें बस इतना सीखना है कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर, अगर ऊपर में कुछ भी पावर 2 है, उसी को स्क्वायर बोलते हैं। और पावर 2 का मतलब ही होता है खुद से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों सीखना ज़रूरी है? जैसे कि हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब है, मल्टीप्लिकेशन है, वैसे ये मल्टीप्लिकेशन को एक तरीके से आसान बना देता है। हर मल्टीप्लिकेशन को नहीं, सिर्फ उस मल्टीप्लिकेशन को जिसमें खुद के साथ मल्टीप्लाई हो किया जा रहा है। ओके, कैसे करें? तो भैया मल्टीप्लाई करके करें। तो सर इसमें आसान क्या क्या बना दिया इसने? आसान बना दिया तब जब हम मज़ेदार बातों में कुछ देखेंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया था 95 का स्क्वायर, मैंने नहीं किया था मल्टीप्लाई आपके सामने, मैंने तो ऐसे लिख दिया था। ये मज़ेदार बातों में देख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे बच्चों कि स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक, एक चीज़ और, स्क्वायर रूट देखने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि किसी के दिमाग में ये संदेह हो सकता है कि सर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो आप पढ़ा रहे हो, इसका इससे कुछ लेना देना है क्या? ये ऐसा हमें मैथ में पढ़ाया गया और बोला गया कि ये स्क्वायर होता है, ये एक सर्कल होता है। स्क्वायर वो है जिसके सारे साइड बराबर हों। तो देखो, इसका साइड अगर 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और इसको स्क्वायर बोलते हैं। कुछ ऐसा बना हुआ है, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो सर ये वाला स्क्वायर जो हम पढ़ते हैं और ये जो यहाँ पे स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है? क्या है ये? या नाम ही एक रख दिया है, तालमेल कुछ नहीं है इसमें, या तालमेल है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ इन दोनों में तालमेल है। और ये नाम भी इसलिए पड़ा है इसका स्क्वायर। या तो इसको ऐसे भी बोल के काम चलाया जा सकता था कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 15 का पावर 2, ये भी बोल के काम चलाया जा सकता है। लेकिन इसका स्क्वायर बोला है, इसका मतलब है इससे रिलेटेड है। और इससे ये रिलेटेड है कि देखो मान लो ये 6 सेंटीमीटर होता, ये 6 होता और ये 6 होता। तो बच्चों स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, ये अगर कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है तो इसका स्क्वायर का जो एरिया होता है दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका अगर मैं एरिया बोलूँ तो इसका एरिया होता है 6 इंटू 6। उसी तरीके से एक बड़ा स्क्वायर ले लिया, मान लो इतना बड़ा स्क्वायर है और ये 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का, सारे साइड 8 सेंटीमीटर के हैं। तो इसका एरिया पता है कितना होगा? इसका एरिया होगा 8 इंटू 8। मतलब साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वही इसका एरिया होता है। और अगर एरिया ये कुछ नहीं है बल्कि ये 8 का पावर 2, यही स्क्वायर ही है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर वो इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये स्क्वायर के एरिया को बताता है, 8 का स्क्वायर, इसलिए नाम दे दिया गया स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है आपने पाया, तो इसका दो नज़रिया है देखने का।
अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 10 का स्क्वायर, तो इसका दो नज़रिया देखने का। एक तो कि जस्ट नंबर का स्क्वायर हो रहा है सर, एक नज़रिया हुआ कि 10 का स्क्वायर को हम इस नज़र से देखें कि एक नंबर है 10 और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है जो कि 100 आंसर है। और दूसरा एक नज़र है देखने का कि कोई एक ऐसा स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 10 है, और इसका एरिया होता है 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। तो 10 स्क्वायर का नज़रिया देखने का एक ये है कि 10 को आपस में 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सिर्फ एक नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और दूसरा नज़रिया ये है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 100 है, या जिसका एरिया है 10 स्क्वायर। अगर ये नहीं से भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं तो उस बच्चे का आंसर कर रहा हूँ जिसके मन में ये आ रहा है कि सर इसको भी स्क्वायर बोलते हैं और यहाँ पे आप इसको भी स्क्वायर बोल रहे हो, क्या इसमें कोई रिलेशन है क्या? तो हाँ, रिलेशन है, और रिलेशन यही है, मैंने बता दिया। या तो आप 10 स्क्वायर को एक नज़रिया देखने का ये भी है कि हम इसको सिंपल समझें कि 10 इंटू 10 10 ही क्या, कोई भी नंबर हो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार तो वही होता है स्क्वायर। या दूसरा नज़रिया है देखने का कि इसका मतलब है एक स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर और उसका एरिया है 10 स्क्वायर, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, सो हमने इस क्लास में ये समझ लिया है कि स्क्वायर होता क्या है मैथमेटिक्स में। कुछ नहीं है, नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, बस यही मैथमेटिक्स है इसके अंदर। ओके, और इस नंबर के साथ खेलने में हमने समझा कि ये क्या होता है, क्यों पढ़ना है मुझे, क्यों स्क्वायर पढ़ूं। ठीक है, और अगर स्क्वायर पढ़ना ही है तो कैसे स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर के लिए कुछ नहीं जी, कितना भी बड़ा स्क्वायर हो तुम्हारे पास ज़िंदगी में मिल जाए, 62595, इसका स्क्वायर करना है, घबराना नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। 62595 इंटू 62595 और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ जाओ। दूसरा तरीका है कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, है ना। तो हमें स्क्वायर तो निकालने में कोई कठिनाई तो होगी नहीं, इतना तो मुझे समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ जाता है कि स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर यही होता है कि जो नंबर के ऊपर दिया हुआ है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर ये समझ में आता है तो कठिनाई नहीं होगी, भले ही थोड़ा लेट हो सकता है बट कठिनाई नहीं होगी। लेट ही हो सकता है कि बड़ा नंबर हो तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा हाथ से, और या तो कैलकुलेटर से कर लूँगा। ठीक, तो हमने समझ लिया, ज्ञान की बातें हमें समझ में आ गई हैं। कैसे निकालेंगे स्क्वायर, क्यों पढ़ना है स्क्वायर, होता क्या है। लेकिन इसी में मज़ेदार बातों में ये पढ़ेंगे कि क्या कोई शॉर्टकट है। जैसे कोई इतना बड़ा नंबर था, जैसे मैंने नंबर लिया था 95 और उसका मैंने स्क्वायर किया था 95 का, या इसी नंबर का, क्या कोई तरीका है जिससे मैं थोड़ा आसानी से कर पाऊँ, इतना मल्टीप्लाई करने की वजह थोड़ा सा और आसानी से कर पाऊँ, कोई तरीका है? तो वो सब कुछ कुछ मज़ेदार बातों में देखेंगे। हर चीज़ का तरीका नहीं है, हाँ, बट किसी किसी चीज़ों का तरीका है। हर स्क्वायर का तरीका नहीं है, बट किसी किसी स्क्वायर्स का तरीका है। और भी देखेंगे, और भी बहुत सारी देखेंगे कि स्क्वायर करने पे लास्ट वाले डिजिट 1, 4, 6 इसी तरीके के आते हैं, वो देखेंगे, समझेंगे मज़ेदार बातों में। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं पे अपना क्लोज़ करते हैं। आज की क्लास में हमने ये समझा स्क्वायर के बारे में। कल भी ऐसा ही बेसिक क्लास लेंगे जिसमें हम समझेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, और स्क्वायर रूट के बारे में भी क्या बात करेंगे, ये वाली ज्ञान वाली। तो पहले हम ज्ञान ले लेते हैं कि होता क्या है। कल को फ्यूचर में अगर कुछ भी ना हुआ तो कैलकुलेटर तो यूज़ कर ही लूँगा, और कुछ भी नहीं हुआ, कैलकुलेटर भी नहीं हुआ, तो अपने हाथ से तो कर ही दूँगा। जैसे कल को किसी ने मुझे दे दिया कि ये लो सॉल्व करो 5902, और इसका मुझे स्क्वायर दे दिया, तो अगर कुछ भी नहीं मिला तो मैं करने के लिए तो सॉल्व कर ही दूँगा, तो ज्ञान तो है मेरे पास। उसी तरीके से कल को मुझे स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया किसी चीज़ का, हम देखेंगे तो स्क्वायर रूट हमें समझ में आ जाना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए। ये हुई मेरे ज्ञान की बात जो हम कल करेंगे। और ये दोनों ज्ञान लेने के बाद कि दोनों होते क्या हैं, हम समझेंगे कि क्या इसमें कुछ मज़ेदार चीज़ है, क्या कोई तरीका है, क्या कोई शॉर्टकट है, किसी तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड फिर मज़े के साथ पढ़ेंगे।
ओके, टेक केयर।